चेयरमैन मेवाड़ क्षत्रिय महासभा में ये जो अभी मसला चल रहा है कल से, जब एक इतना विशाल इतना बड़ा सांस्कृतिक आयोजन देश की धर्म रीति नीति सनातन वैदिक संस्कृति के अनुसार चित्तौड़ दुर्ग पर 493 वर्ष के बाद मेवाड़ के 77वें एकलिंग दीवान की गद्दी नशीनी का भव्य समारोह आयोजित किया गया। देश के कोने कोने से हजारों की तादाद में 36 कौम के जाति वर्ग धर्म संप्रदाय सबकी सीमाएं तोड़ करके और दर्जनों की संख्या में संत समाज राष्ट्र संत वहां पधारे। सबने इस गादी पर विराजित परम आदरणीय श्री जी हजूर विश्वराज सिंह जी मेवाड़ को आशीर्वाद दिया। जब हम कुल की परंपरा और सनातन संस्कृति की परंपरा जो अनवरत पिछले 1500 वर्ष से हरित ऋषि के आशीर्वाद के बाद से बापा रावल के समय में चली आ रही थी, और आज से कई 500 वर्ष पहले जब उदयपुर जैसे सुरम में शहर की स्थापना हुई थी, जिन ऋषि ने आशीर्वाद देके राजमहल की नींव रखवाई थी, उस धूणी माता के दर्शन करने की परंपरा अद्यतन पिछले 500 वर्ष से चली आ रही है कि जो गादी पर विराजेंगे एकलिंग दीवान की, वो वहां दर्शन करके फिर एकलिंगनाथ पधार करके, एकलिंगनाथ जो आराध्य देव है और मेवाड़ का राजा है, उनको दोग लग के शोक निवारण करके फिर महलों में वापस पधारेंगे। जब हम यहाँ आए, प्रशासन ने सबसे पहले हमें कहा आपके काफिले को सीमित करके, क्योंकि साथ में हजारों लोग चित्तौड़ से उदयपुर की तरफ पधारे थे, जबकि हमने बार बार आग्रह किया था कि सब कुछ सामान्य तरीके से हो जाएगा और आप अपने अपने घर पधार सकते हैं। प्रशासन ने हमको भूल में रखा, बरगलाया। रात की 2 बजे तक एकलिंगनाथ के दीवान श्री जी हजूर जगदीश मंदिर के आसपास खड़े रहे, विराजे रहे। हजारों की तादाद में नर नारी वहां पर खड़े रहे। पैलेस का त्रिपोलिया गेट बंद कर दिया गया। प्रशासन ने हमको भुलावा में रखा, न वो दरवाजा खुला पाए, न कोई उनसे वार्ता कर पाए। और वहाँ जो लोग बैठे हैं, मुझे नहीं पता कौन लोग हैं, किस तरह के लोग हैं, किनका कब्जा वहाँ होना चाहिए नहीं होना चाहिए, हमको दर्शनों से वंचित किया गया और 145 की कार्रवाई करके नोटिस चस्पा किया। अगर प्रशासन मुस्तैद होता तो दिन में 12 बजे इस 145 की धारा को लागू करके और अपने कब्जे में प्रशासन लेकर के 10 मिनट 10 व्यक्तियों को साथ ले जाकर दर्शन करा के आगे की हमारी सांस्कृतिक नीति को पूरा कर सकता। सर, कहीं ना कहीं आप प्रशासन की इसमें नाकामी मान रहे हैं? आपको सामने नजर आ रहा है, सांच को क्या आज जो सामने नंगी आंख से नजर आ रहा है उसको अलग से डिस्क्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। जब धूणी माता के दर्शन नहीं हो तो एकलिंगनाथ के दर्शन बाकी है। मेवाड़ की 180 करोड़ जनता संपूर्ण 7 जिलों की, जिसमें लाखों की तादाद में लोगों ने बदर हुए हैं, सफेद पागे या इस तरह की पागे जो मटिया पागे बांध रखी हैं, इंतजार कर रहे हैं कि हमारे एकलिंगनाथ के दीवान जब एकलिंग जी में जाके शोक निवारण करेंगे तो हम भी रंगीन साफा पहनेंगे। आज सनातन संस्कृति धर्म वेद और हमारी जो ये 1500 वर्ष की परंपरा है मेवाड़ की, वो इंतजार कर रही प्रशासन क्या कर रहा है। और सवाल कब खड़ा होता है, जब देश में भारतीय जनता पार्टी का शासन है, जो बार बार दावा करते हैं कि हम संस्कृति के रक्षक हैं, पोषक हैं, गौ गंगा गीता गायत्री ज्ञान भक्ति योग कर्म की रक्षा करेंगे, तो सामने क्या हो रहा है मेवाड़ में, इस पर ध्यान देना होगा। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ, इस टीवी के माध्यम से मंच के माध्यम से तत्काल इंटरवेन करें, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आदेश दें, त्रिपोलिया के गेट वहां से हटाए जाएं, हमारा एकलिंगनाथ का दीवान अपने आराध्य देव की वहां जाके आराधना करे और अमन चैन की इस राष्ट्र की एकता की कामना करें। यही मेरा कहना है। सर, आप कह रहे हैं कि प्रशासन फेलियर है, तो आपका क्या रणनीति रहेगा? मैं आपको बताना चाहता हूँ, रणनीति बहुत साफ है। हम देश के संविधान में विश्वास करते हैं, हम जो कानून व्यवस्था उसमें विश्वास करते हैं। हमारे जो अगुआ हैं, हमारे श्री जी हजूर ने फरमाया, हम कानून का सम्मान भी करते हैं और मेवाड़ के लोग मर्यादा के लिए जाने जाते हैं। हमारी मर्यादा की, हमारी धीरे की परीक्षा ली जा रही है, ये ठीक नहीं है। क्यों कि राजनीति से देश नहीं चलते, देश समाज से चलते हैं, और जो समाज में विकृति पैदा होती है उसके परिणाम बहुत भारी होते हैं और सुदूर आगे जाकर के देश को राज्य को उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं, जो इस राष्ट्र की सेहत के लिए ठीक नहीं माना जाता। अगर धूणी दर्शन को लेकर अगर कोई विघ्न आता है तो क्या रणनीति होगी, आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? हम आपके सामने खड़े, संपूर्ण मेवाड़ की जनता, राजस्थान की जनता, देश की जनता
सनातन संस्कृति को मानने वाले, वैदिक रीति को मानने वाले, गीता को मानने वाले इंतजार कर रहे हैं कि एकलिंगनाथ जो मेवाड़ का राजा है, उसकी दीवान की गादी पे 77वां वंशधर जो विराजित है, वो कब दर्शन करेगा, कब ये रीति पूरी होगी। रीति पूरी होने के बाद हमारी जो सामाजिक परंपरा, उनके निर्वहन में जो बाधा आ रही है, राज्य सरकार के पाले में गए। राज्य सरकार का प्रतिनिधि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, वो निर्णय करे और निर्णय उनको कानून और विधान के अनुसार करना चाहिए। जिस पिता का पुत्र, जो पिता इस संपत्ति के वारिस हैं, वो कस्टोडियन थे। वहां जो लोग बैठे हुए, मुझे नहीं पता कौन लोग बैठे हुए हैं, उनके पुत्र को उनके घर में लोक देवता को पूजने के जाने के लिए रोकने का देश के किस कानून में, किस विधान में, किस किताब में लिखा हुआ है? हमें भी तो पढ़ाओ। मेवाड़ की 180 करोड़ जनता इंतजार कर रही है। उस किताब के कुछ कागज, कुछ पन्ने, कुछ धाराएं हमें भी तो बताओ। किस नियत से आप उनके पुत्र को उस राजमहल के उस परिसर में जाने से रोक रहे हैं, जहां पे धूणी माता 500 वर्ष से विराजित है? क्या देश के स्वाभिमान के साथ ये खिलवाड़ होगा? क्या मेवाड़ के स्वाभिमान के साथ ये खिलवाड़ करना चाहते? क्या आप हमारे देरी की परीक्षा लेना चाहते? क्या आप चाहते हैं मेवाड़ क्षत्रिय महासभा सड़कों पर उतर आए? हजारों की तादाद में मेवाड़ में जो विराजित संगठन है, जो धर्म की रक्षा के लिए बने हुए, राष्ट्र की रक्षा के लिए बने हुए, आज उद्वेलित है। उनके मन में पीड़ा है कि जब सनातन संस्कृति की रक्षा करने वाली सरकार देश में बैठी हुई, राज्य में बैठी हुई है, फिर ये अन्याय महाराणा प्रताप के वंशजों के साथ क्यों हो रहा है? जिसने देश आजाद हुआ था, इस देश में जो यज्ञ हुआ कि राष्ट्र को एक करना है, सीजी हजूर महाराणा भोपाल सिंह जी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मेवाड़ को थाली में परोस करके पंडित नेहरू और सरदार पटेल को सुपुर्द किया था। क्या उन भावनाओं की कदर करना हम नहीं जानते? हम नहीं जानते, फिर इसके परिणाम दुर्गामय होंगे। थैंक यू सर। ठीक इन सारी चीज़ों का जो चल रहा है उसका क्या समाधान रहने वाला है? नीचे बेसिकली पारिवारिक मामला है और मुझे भी इसका पूरा ज्ञान नहीं है कि लीगल इश्यूज क्या है। अब एक सेंटिमेंटल इशू आ गया था, कमी हो गई थी आपके लेट महाराणा साहब की, और जो लास्ट राइट्स जो करने के बाद में जो अपने रीति रिवाज कायदे होते हैं परिवार के अंदर, अब लीगल केसेस चल रहे हैं, वो तो एक अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, ये दो अलग इश्यूज है। पर पारिवारिक है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करता। क्या संभावना लगती है इसमें, कितना वक्त इसके अंदर समझौते इसमें लगेगा? मुझे पता नहीं, क्योंकि मुझे डिटेल्स मालूम नहीं कि क्या इश्यूज हैं, क्या लीगैलिटीज़ हैं, आपस में क्या सोशल आपस का हो रहा है, ये तो मेरे को ज्ञान नहीं है। तो आज की मुलाकात का आपका नहीं, मैं तो आप हमारे एमएलए हैं और भाभी साहब हमारी एमपी हैं हमारी पार्टी की, और आपके फादर लेट महाराणा साहब की डेथ हुई है, तो मैं तो कंडोलेंस के लिए आया हूँ, खाली कंडोलेंस के आया हूँ। मैं मेरा और कोई उदयपुर आने का कोई मेरा महत्व नहीं है। सीधा आया हूँ एयरपोर्ट और यहाँ से कंडोलेंस करके मैं सीधा जयपुर जा रहा हूँ। हमारे पारिवारिक संबंध हैं और हमारे एमएलए हैं, हम साथ जयपुर में बैठते हैं, तो मेरा शौक व्यक्त करने आया हूँ। थैंक यू सर। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ उदयपुर इज नॉट टेकिंग राइट एक्शन। जब आप सेक्शन के अंदर इसको ले लिया 145 में, फोर्स डिप्लॉय करके आप इस गेट को हटवाइए, तोड़वाइए, जेसीबी लगा दीजिए। पहले हाथी से मोहरा होता था। दर्शन करने, धूणी के दर्शन करने, मेवाड़ की 2 करोड़ जनता की भावना है, ओनली क्षत्रिय समाज की नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता है तो लॉ एंड ऑर्डर कुछ होता है, उसकी जिम्मेदारी प्रशासन है। और सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कहती है कि हम संस्कृति के रक्षक हैं, धर्म के रक्षक हैं, सनातन संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, हिंदू धर्म को आगे बढ़ाएंगे। ये धर्म 1500 साल से जिस मेवाड़ ने इस झंडे को उठा के रखा है, ये महाराणा प्रताप की भूमि में हो क्या रहा है? कहाँ जाए हम? हमारी इस पीड़ा को कहाँ निवेदन करें? आप बताएं, आप बताएं साहब, आप टॉप वोटर को बताएं। आक्रोश है, अंडर करंट है बहुत बारी। बोले एकलिंगनाथ की जय। कलेक्टर को हटाओ साहब, कलेक्टर बदमाशी कर रहा है पूरी यहाँ पे। दिख गया सब। साफ सुथरी बात है, स्पष्ट बात की आप। चल रहा 2 दिन से आपके राज्याभिषेक हुआ उसके बाद से, तो ये आप ज़रा इसके बारे में जानकारी दें कि ये घटना क्या घटित हो रही है? ये बात तो यही थी कि मुझे उदयपुर पैलेस में जहाँ धोनी है वहाँ जाके भोग देके वापस आना।
वहाँ जाने का मना हुआ था, इसलिए जो लोगों में आक्रोश है, क्योंकि ये जो मना हुआ है वो आप भले कानूनी दायरे से देखें, सामाजिक दायरे से देखें या रीति रिवाज के दायरे से देखें, वो सरासर गलत है। तो इसलिए ये बात बढ़ चढ़ के जो अभी हुआ है वो बात हुई है। और कल हम गए थे शाम को वहाँ पे, लेकिन एक तो मना भी हुआ है और फिर ऊपर से जो अंदर से जो पथराव हुआ है, लोगों को इंजरी हुई है। तो दोनों चीज़ों के लिए मेरे ख्याल से कमज़ोरी तो प्रशासन की थी, उन्होंने जो कदम उठाने थे उन्होंने नहीं उठाए। अभी प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई की जा रही है? आप इसके अंदर आपने क्या मांग रखी हो? मेरी मांग तो थी दर्शन के लिए जी, अब वो नहीं कर पाए। अब फिर उन्होंने कहा कि हम ये रिसीवर लगाएंगे, हम पोजेशन ले लेंगे। तो वो नोटिस उन्होंने कल रात पेश की, लेकिन पोजेशन जहाँ तक मेरे नॉलेज में अभी तक उन्होंने पोजेशन नहीं लिया। अब ये इंतज़ार किस बात का है वो आप समझ सके, मैं समझ सकूँ। ऐसा सुनने में आ रहा है कि हाईकोर्ट की तरफ से भी कुछ कार्रवाई का प्रयास चल रहा है। अब जो लोग उनको कोर्ट जाना है तो वो जाएंगे, लेकिन मेरा तो प्रश्न है कि प्रशासन डिले क्यों कर रही है? और जो लोग को इंजरी हुई है स्टोन पेल्टिंग से, और उनके जो लोग ने पत्थर फेंके हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई? क्या प्रशासन सर, रात की घटना के बाद अभी तक कोई मुकदमा दर्ज हो पाया है क्या? सॉरी, सुनाई नहीं दे रहा। रात की जो घटना हुई थी पत्थरबाजी की, तो किसी तरह का कोई मुकदमा दर्ज हुआ है क्या अभी तक? रात को तो उन्होंने नोटिस दिया 145 का, और जहाँ पत्थरबाजी की है हमने सब वहाँ बात की कि ये लोग पत्थर फेंक रहे, आप एक्शन लें। तो जवाब मिला कि आप FIR फाइल करो तो हम एक्शन लें। ये तो बेतुकी बात है। अगर सर कोई लोग दो झगड़ रहे हैं तो फिर पुलिस ऐसे ही एक्शन लेती है, कोई FIR की कोई ज़रूरत थोड़ी पड़ती है। प्रशासन फेलियर रहा है इसका मतलब? बिल्कुल इनएक्शन और फेलियर। सर, वर्तमान में जो संपत्ति का विवाद है वो कहाँ तक पहुँचा अभी तक? क्या मामला, वो क्या अपडेट है इसकी? संपत्ति का विवाद तो वो अपील पेंडिंग है हाई कोर्ट में जी। उसमें काफ़ी कुछ पहलू है, लेकिन अगर आप सिर्फ कल की बात करें तो मुझे वैसे परिवार के सदस्य होने के नाते मुझे वहाँ जाने के लिए कोई रोक नहीं सकता है। और ये देखिए, अब चैरिटेबल फाउंडेशन है वहाँ जहाँ लोग दुनिया भर के लोग जाते हैं, और फिर मुझे ही रोकना है। और ये क्रिमिनल ट्रेसपास के जो नोटिस वोटिस आ रहे हैं, वो घर तो पूछते नहीं, घर है म्यूज़ियम, दुनिया भर के लोग आ रहे हैं, और ये क्रिमिनल ट्रेसपास उन्होंने एकलिंग जी मंदिर के लिए भी लिखा है। तो ये तो बेतुकी बात है कि कोई मंदिर में ट्रेसपास करेगा और मैं जाके एकलिंग जी मंदिर में ट्रेसपास करूँगा, जो लोग मेरे साथ जा रहे हैं वो मंदिर में ट्रेसपास करेंगे। तो मंदिर, एकलिंग जी मंदिर का प्रोग्राम तो कल के लिए है, और मुझे तो प्रशासन को कहना है कि वहाँ एकलिंग जी मंदिर में तो दर्शन आप पीसफुली करने दें, वहाँ पे कोई ऐसे झगड़े ना शुरू कर दें वहाँ पे। पिछले 2 दिन से पूरा मार्केट बंद है, यातायात बाधित हो रहा है, आम जनता जो परेशान हो रही है। ये उदयपुर जो है पर्यटकों की नगरी है, पर्यटक भी काफ़ी परेशान हो रहे हैं, उनको आने जाने में तकलीफ हो रही है, हर सुविधा का उनको थोड़ा सा असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। तो इसके बारे में भी क्या आप अपील करना चाहते हैं प्रशासन से और जो पैलेस के हैं उनमें से, कि ताकि ये आमजन के लिए वापस सब सुविधाएं उपलब्ध हो सके उनको? परेशानी जो लोग मेरे साथ भी जो आ रहे हैं उनके लिए भी परेशानी है कि वो रात भर वहाँ बैठे रहे। उनको तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, और एक मुझे खुशी है कि मेवाड़ के लोग जहाँ गलत बात देखते हैं वो आवाज़ उठाते हैं और कानून के दायरे में रह के उठाते हैं। और जहाँ टूरिज़्म की बात है तो टूरिज़्म का विषय अलग है। अब ठीक ऐसे झगड़े होंगे तो टूरिज़्म इफेक्टेड तो होगा ही। तो हमें तो यही कहना है कि प्रशासन और जो ये झगड़े कर रहे हैं, कि बात तो साधारण थी, हम जाके दौड़ दे के वापस आ गए, इसी छोटी सी बात को उन्होंने इतना बड़ा झगड़ा कर दिया। तो ये बात तो उन्हीं से पूछो। वहाँ के जो क्षेत्रवासी हैं, अब ये था कि वो पहले तो आप कलेक्टर के पीछे पड़िए कि जो कल वो नोटिस पेश किया, वो इंतज़ार किस बात का, आप जाके आप एक्शन लो जल्दी और पोजीशन लो। एक बार सरकार के हाथ में पोजीशन है तो फिर प्रदर्शन भी हो सकते हैं। सर, इस बारे में CM साहब से भी आपकी बात हुई? बात तो हो रही है, जैसे कोशिश तो है कि जहाँ पे भी जो ये लॉफुल चीज़ हो और लॉफुल चीज़ करवाए सके, वो बात तो जैसे जितने भी हो रही है हो सकती है। सर, अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई है, तो आपकी तरफ से कोई रणनीति बनाई गई है क्या? अब रणनीति तो मैं नहीं कहूँगा दर्शन के लिए, लेकिन अब सहमति की बात, एक तो एकलिंग जी मंदिर का दर्शन है और एक धूनी जो पैलेस है उसके दर्शन के लिए। तो कल तो समाचार आ रहे थे कि कभी आप 10 मोटर लो, कभी 10 लोग जाओ, कभी 7 लोग जाओ, कभी 5 लोग जाओ। तो आखिरी समाचार जो आए थे कि 5 लोग आप जाएं तो ठीक है, मैंने तो हाँ भर दी थी, लेकिन फिर वहाँ पे भी मना आ गया है।
तो अब रणनीति ये तो अब सरकार के हाथ, प्रशासन के हाथ में है। उन्होंने नोटिस पेश किया है 145 का। तो अब पहली बात तो ये है कि प्रशासन एक्शन ले। वो एक्शन नहीं ले तो अलग बात है, एक्शन ले तो फिर दर्शन तो हो जाएंगे। सर कल जहां एक ऐतिहासिक दिन था, इतने साल बाद में गद्दी पर आप बैठे थे, एक तरफ जहां ऐतिहासिक दिन था, वहीं कल जो घटना हुई देर रात को, उससे पूरा मेवाड़ शर्मसार हुआ है। क्या कुछ कहना चाहिए? आपने सही बात की। जो सुबह का कार्यक्रम था वो बहुत खुशी का प्रोग्राम था। हम सब 7 लोग के साथ बैठ के और सब साथ से हमने खुशी मनाई है। और जो शाम का प्रोग्राम हो वो तो सबके जो भावना है उनको हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ एवरीबडी। और ये ऐसे ही प्रचार न्यूज़ में आ रहा है कि ऐसे उदयपुर में ऐसे पथराव हो रहा है और ऐसी घटना हो रही है कि दर्शन भी नहीं पॉसिबल है। तो ये है तो दुखद ही बात। ठीक, थैंक यू।